गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये भी हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका सेकेंड लॉ है। इस लॉ को दिया है फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। तो जोसेफ प्राउस्ट साहब ने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो सैंपल लिए। क्यूप्रिक कार्बोनेट जिसमें कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये दो सैंपल थे जिनका ओरिजिन अलग अलग था। एक था नेचुरल सैंपल और दूसरा है सिंथेटिक सैंपल। अब क्या देखा कि इस क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर जो कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन, क्या दोनों सैंपल में इनका मास रेशियो इक्वल है? जी हां। प्राउस्ट साहब ने पाया कि भले ही हम नेचुरल सैंपल लें या सिंथेटिक सैंपल लें, जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट बना रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स का जो वेट रेशियो है, मास रेशियो है, वो सेम रहेगा। डज नॉट मैटर कि आपका सैंपल का ओरिजिन कहां से है। तो ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स, प्रेजेंट इन द कंपाउंड वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल। जैसे यहां पे आप इसमें टेबल में देख रहे हो। तो इस पे कंक्लूजन क्या निकला, जो प्राउस्ट साहब ने क्या स्टेट्स किया लॉ को, ये लॉ को कैसे डिफाइन किया। लॉ की डेफिनेशन ये है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि जैसे ये एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स से आपका ये क्यूप्रिक कार्बोनेट कंपाउंड बना है, तो आप कहीं से भी क्यूप्रिक कार्बोनेट उठाएंगे, उसके अंदर कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन का जो मास है वो हमेशा सेम मिलेगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। मान लो हमने वाटर लिया। वाटर किन किन एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। अगर हम रेशियो निकालेंगे, बाय मास रेशियो हो जाएगा 1:8। अब आप वाटर कहीं से भी लीजिए, आप इंडिया के किसी भी कोने से वाटर ले सकते हैं, नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, आप अमेरिका से वाटर ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं। हमेशा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी दैट विल बी 1:8। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि हमने अफ्रीका से पानी लिया और वहां पे जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो थी दैट इज 1:10। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है बाय वेट दैट विल बी 1:8। और ये किसने बताया? ये बताया जोसेफ प्राउस्ट ने पहली बार बताया था। और उसी के नाम, मतलब उसी के हिसाब से उन्होंने इस लॉ को बोला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो यहां पे जोसेफ साहब ने कंक्लूड किया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। जैसे गिवन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, मान लो क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो उसमें कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन हो जाएंगे। H2O है तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएंगे। CO2 है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। और इस लॉ की जो वैलिडिटी है उसको कंफर्म किया गया बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड इस लॉ को एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो यहां पे हम एक फाइनल डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या है डेफिनेशन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। आई होप कि ये लाइन जो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।